मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस अध्याय का नाम है मधी को अंग। मित्रों, मधी को अंग कबीर ग्रंथावली के 28वां अध्याय है। ये कबीर ग्रंथावली का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए हम पहले यह समझ लेते हैं कि इस मधी को अंग का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर इस अध्याय का मतलब हम समझ लेंगे तो इस अध्याय की आने वाली साखी का अर्थ समझने में हमें आसानी होगी। मित्रों, मधी का मतलब, मधी का अर्थ मध्य, मधी मध्य यानी बीच। जो संत, जो साधु, जो भक्त इंडा पिंगला के मध्य सुषुम्ना में ध्यान लगाते हैं, वही जो है मध्य मार्ग में चलने वाले कहलाते हैं, जिन्हें दुख और सुख, निराशा और आशा, सगुण निर्गुण जो भी है उसके मध्य स्थित होना अर्थात दोनों को समझने की प्रक्रिया चलती है, वो संसार में भवसागर में डूब जाता है। सदगुरु कबीर ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहाँ पर धूप छांव जैसे विरोधी भाव नहीं है। संत के लिए, साधु के लिए राम और रहीम भेद नहीं रहता। वह स्वर्ग नरक में से किसी को भी चाह नहीं रखते। उन्हें स्वर्ग और नरक से कोई मतलब नहीं रहता। उनके लिए राम जो है रहीम बन जाते हैं और रहीम राम नजर आते हैं। और वहीं पे ऐसे संतों के लिए जिनका ध्यान इंडा पिंगला के मध्य सुषुम्ना में केंद्रित हो जाता है, उन्हें काशी काबा दिखाई पड़ती है और काबा को जो है काशी के रूप में देखते हैं। मित्रों, ऐसे संत सुख दुख को भूलकर केवल राम के आनंद में हमेशा मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और आनंदित अनुभव करते हैं। मित्रों, यह तो हुआ अर्थ इस मधी के गौ अंग का। आइए देर न करते हुए हम इस अध्याय की और इस वीडियो की पहली साखी प्रारंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार है। कबीर मधी अंग जे को रहे, तो तीरथ ना लागे वार, दुई दुई अंग सू लाग कर डूबत है संसार। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक मध्य मार्ग को अपनाता है, बीच का रास्ता अपनाता है, उसे इस भवसागर को पार करने में जरा सा भी देरी नहीं लगती। लेकिन वहीं जो लोग
दत्त भाव में दुविधा में फंसे रहते हैं और दुष्ट भाव में निवास करते हैं, वह इस संसार सागर में, इस संसार के भव सागर से कभी भी पार नहीं कर पाते, अंततः उस भव सागर में डूब जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। कबीर दुविधा दूर करी, एक अंग है लागी, यूं शीतल बहु तपती है, दो कहिए आगी। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस मन की दुविधा दूर कर, इस मन के संदेह को दूर कर परमात्मा के अंग से लग जाइए, परमात्मा के साथ हो जाइए, परमात्मा से मिल जाइए। क्योंकि दुविधा यह बहुत ही खतरनाक चीज है। दुविधा में फंसे रहने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। अर्थात यह दोनों अग्नियों को ही कहा जाता है। जैसे शीतलता एक अतिशय ताप है, दोनों को अग्नि की तरह विनाश कर देते हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए, संतों को चाहिए कि वह इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जो कि बीच में हो, जहाँ न आग की सीमा हो और न शीतलता की पहुँच हो, वो मध्य में हो, वहीं वो संत जो है सुरक्षित रह सकता है। मित्रों, इस वीडियो की अगली साखी और इस वीडियो की अंतिम साखी जो इस प्रकार है। आगे सीढ़ी सांकरी, पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी, रही धक्का में दूर। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस साखी के माध्यम से जीवात्मा एक सुंदरी के रूप में संकीर्ण साधना, बहुत पतली साधना, पतले साधने के रास्ते पर नहीं चलना चाहती। यह सुंदरी अतीत अपने पुराने मार्ग पर भी नहीं लौटना चाहती, क्योंकि अतीत में सब खत्म हो चुका है। देह के अंदर छिपी हुई ये जीवात्मा रूपी सुंदरी जो ईश्वर को, परमात्मा को, अपना पति के सिवा किसी को पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि सांसारिक को भीड़ भाड़, संसार की धक्का मुक्की, संसार की शारीरिक विषय वासनाओं से दूर रहना चाहती है। उससे इसका कोई जो है संबंध नहीं रहता। ऐसी जीवात्मा जो है सुंदरी के रूप में अपने ईश्वर रूपी, परमात्मा रूपी पति के सिवा किसी को नहीं चाहती, किसी को नहीं पसंद करती। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल